बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हाई डोंट इंडियन एक्ट्रेस एक्सेप्ट एजिंग बॉलीवुड्स weirdest इनसिक्योरिटी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो का और इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। सलमान खान और शाहरुख खान 60 के हो गए हैं। अक्षय कुमार और अजय देवगन 60 के होने वाले हैं, लेकिन इनकी फिल्म्स में इनकी एज एंड उम्र एग्जिस्ट नहीं करती। फेस वीएफएक्स से स्मूथ कर दो, बाल काले कर दो, बॉडी को सीजीआई से बना दो और एक 25 साल की हीरोइन को ऑपोजिट चिपका दो एंड फिर ऑडियंस को कन्विंस करो कि भाई अभी भी यंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें उनकी असलियत सिर्फ सुनाई ही नहीं बल्कि आज 4K के ज़माने में दिखाई भी देती है। तो सवाल ये नहीं है कि ये एक्टर्स ओल्ड क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है कि बॉलीवुड को बूढ़ा होना इतना एम्बैरेसिंग क्यों लगता है। मतलब सीरियसली कैसे प्रेसिडेंट को हम सेट कर रहे हैं कि एक आदमी 60 का हो चुका है और वो 60 का दिखे भी ना। और ये प्रॉब्लम ऑडियंस की तरफ से कम बल्कि स्टूडियोज एंड इनके ब्रांड इमेज मैनेजर्स की तरफ से ज़्यादा आती है, जो एजिंग को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखते ही नहीं हैं बल्कि वो इसे एक पीआर क्राइसिस की तरह मैनेज करते हैं, जहां एक एक्टर के 30 सेकंड के ऐड के लिए भी वो रिंकल्स हटाने के लिए वीएफएक्स को यूज़ करते हैं। पेट दिख रहा है तो सीजीआई निकालते हैं, एक्टर झुक नहीं पाता तो बॉडी डबल को यूज़ करते हैं और अगर कुछ दिख जाए आगे चल के तो इंटरनेट को ब्लेम करते हैं कि ट्रोलिंग हो रही है। और ये बात मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली सलमान खान की पब्लिक अपीयरेंसेस ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है कि स्क्रीन पे जहाँ ये एक्टर्स एकदम फ्लॉलेस मेगा स्टार्स नज़र आ रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जब ये रियल लाइफ में अब हमारे सामने आते हैं तो इनका डिफरेंस इग्नोर करना आज के टाइम में नामुमकिन बन जाता है। और ये सिर्फ सलमान खान तक ही लिमिटेड नहीं है। सोहेल खान के अननेचुरल बोटॉक्स और फिलर्स को लेकर एलियन वाले मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि ऑडियंस सब नोटिस करती है। जहां पे सोहेल खान की एज तो 5 साल और भी कम है सलमान खान से, पर क्या अब ये बात मान के चल सकते हैं कि कांस्टेंट सब्सटेंस एंड स्टेरॉयड अब्यूज आपको वक्त से पहले एजेड दिखा सकता है? क्योंकि ठीक उसी के दूसरी तरफ सुनील शेट्टी, जो कि सलमान खान से भी कई ज़्यादा उम्र के हैं, ऑन दी अदर हैंड ही इज़ डूइंग वेरी फाइन। तो एक समय तक ये कंट्रोवर्सीज, जहाँ एक टाइम पे एक्ट्रेसेस तक ही लिमिटेड रहती थी कि हीरोइनें ये करवाती हैं वो करवाती हैं, यंग दिखने के लिए ऐसा बनती हैं वैसा बनती हैं, आज यही प्रॉब्लम आज हमारे लेगेसी मेल एक्टर्स में इनसिक्योरिटी बन के ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक्टर्स अपने एज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली मेल लेगेसी एक्टर्स। एंड ये ट्रेंड सिर्फ सैड ही नहीं बल्कि एक हद तक पैथेटिक बन चुका है। अगर हम रीसेंट फिल्म्स के विजुअल ब्रेकडाउन्स को भी देखें तो ये बात क्लियरली पता चलती है कि स्टूडियोज लिटरली करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने लेगेसी स्टार्स की एज को छुपाने के लिए। एंड ये बात सिर्फ सलमान खान या फिर कुछ उनके इर्द गिर्द भाइयों तक ही लिमिटेड नहीं है। शाहरुख खान की पठान, जवान और इवन डंकी जैसी फिल्म्स में एसआरके के फेस पर फ्रेम बाय फ्रेम एग्रेसिव डी एजिंग और स्किन स्मूथनिंग यूज की गई है। एक पॉइंट के बाद तो विजुअली अजीब भी लगने लगता है। आंखों के नीचे आई बैग्स और रिंकल्स को इतना वॉश आउट किया जाता है कि फेस 2D फील होने लगता है। जब आप एक अच्छे थिएटर या फिर 4K टीवी में एक्चुअली में मूवी को देखते हो तो अजीब ज़रूर से लगता है, क्योंकि इवन यंग शाहरुख खान भी इस तरीके से नज़र नहीं आते थे। एंड ठीक इसी की तरफ रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक्सटेंसिव एक्शन सीक्वेंसेस में बॉडी डबल का यूज़ करना नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आपके एक्टर रोल को प्ले करने के लिए फिजिकली ही फिट ना हो, मेंटली ही फिट ना हो, तो वो थकान चेहरे पे नजर आने लगती है। एंड फिर जब आप उनसे ज़बरदस्ती डिजिटली एनहांस करके उन्हें मीडिया में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो तो वो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड ये सिर्फ आगे चल के आपकी फिल्म को ही नहीं बल्कि ऑडियंस परसेप्शन एंड एक्टर की ब्रांड वैल्यू को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है, जिसका बेस्ट रीसेंट एग्जाम्पल प्रभास आफ्टर बाहुबली है। स्टूडियोज ने इस एज क्राइसिस को इतना ज़्यादा पुश किया है कि इवन रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर जैसे एक्टर्स को भी विजुअली इतना जो कि फाइन दिखते हैं अभी के तौर पे, उनके चेहरों पे भी एग्रेसिव एयर ब्रश यूज़ किया गया है तू झूठी है मक्कार जैसे पिक्चरों में, जहाँ पे उस मूवी में अगर आप क्लोजअप्स में देखोगे तो वो इतना एविडेंट नज़र आ जाता है एयर ब्रश एंड लाइक डी एजिंग कि आप हैरान होते हो कि ये एक्टर्स के इनके ब्रांड मैनेजर्स इतने ज़्यादा इनसिक्योर बैठे हुए हैं कि इनकी एजिंग को किसी भी स्टेज पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एंड मैं सिर्फ सिंपल ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि हाँ एक्ट्रेसेस क्या एक्टर्स भी करवाते हैं एंड इवन हॉलीवुड के एक्टर्स भी करवाते हैं, जहाँ पे अपना रायन गॉसलिंग जो कि सब उसे बहुत ही पसंद करते हैं, एक टाइम की सक्सेस के बाद उस बंदे ने भी अपने चीक फिलर्स करवाए हुए हैं जो कि कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं।
पर एजिंग इज अ बिल्कुल डिफरेंट फैक्टर। इंडियन सिनेमा में जहाँ पे अनिल कपूर एंड मैं कहूँगा सुनील शेट्टी ही जैसे कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं जो अपने लेगेसी एक्टर्स से 5-10 साल बड़े होने के बावजूद भी बेटर दिखते हैं। वो एक चेहरे का ग्लो बता देता है कि हाँ दिस गाय इज डूइंग वेल। लेकिन वो अपनी बढ़ती एज को डिस्कार्ड नहीं करते बल्कि ग्रेसफुली एम्ब्रेस भी करते हैं। अनिल कपूर ने दिल धड़कने दो और एनिमल जैसी फिल्म्स में अपनी ग्रे बाल एंड मैच्योर लुक को एम्ब्रेस किया एंड रिजल्ट उनका स्क्रीन प्रेजेंस और भी ज़्यादा पावरफुल बनता है। उन्होंने प्रूव किया कि एज छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी उम्र के हिसाब से अपने रोल्स और स्टाइलिंग को इवॉल्व करना होता है, जो कि एक टाइम पे अपने सनी देओल भी कर रहे थे। बट उनके रिसेंट के सक्सेस के बाद ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू लुक यंग एंड एवरीथिंग एंड वो खराब हार्म उनकी ब्रांड वैल्यू में नज़र भी आ रहा है। पर खैर, यहाँ मैं किसी को विलन नहीं बना रहा हूँ, किसी पे भी कोई भी मेरा कोई इल इंटेंट नहीं है, पर क्योंकि यह बात माननी पड़ेगी कि सलमान खान एक ऐसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बन चुके हैं जहां उनकी फिजिकल अपीयरेंस ही उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को डिसाइड करता है। सालों से उन्होंने अपनी वैल्यू इसी बेसिस पे बिल्ड की है कि भाई दिखते कैसे हैं, मूव कैसे करते हैं, उनके शक्ल पे नूर कैसा है, कितने हैंडसम है। उनके करियर का सबसे बड़ा हिस्सा ही यही रहा है कि उनकी एक्टिंग छोड़ो, भाई का ऑरा कितना अच्छा दिखता है। और जब ये ऑरा एज के साथ साथ ढलने लगता है तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी कम होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड पोजीशनिंग को इस तरीके से कभी रखा ही नहीं कि वो कभी ऐसा परफॉर्मर के तौर पे खेल के नजर आ सके, जो कि उनके एजिंग में भी हेल्प करती। एंड ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनकी कंपनी एंड ब्रांड मैनेजर्स के लिए कमर्शियली थ्रेटनिंग भी बन जाता है। और इसी वजह से हम ऐसे डेस्परेट अटेम्प्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि भाई इज़ एग्जॉस्टेड, हमें देखने को मिलता है कि सनी देओल भी जो एक टाइम पे अपनी एज को एम्ब्रेस कर रहे थे, ही इज़ लाइक ऑल्सो वेरी ट्राइंग टू हार्ड। एंड ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा है, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ डिज़ायरेबल एंड पावरफुल बने रहने में इर्द गिर्द घूमती रही हो, उसके लिए एजिंग सिर्फ एक रूप रंग का बदलना ही नहीं बल्कि ये एक कड़वे सच का सामना भी करवाता है कि जिस पहचान ने उसे ये सब कुछ दिया अब वो हमेशा के लिए रहने नहीं वाली उसके पास। जहाँ पे अब पता है यहाँ पे मैं बार बार ऑडियंस की गलती क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फैंस की गलती है ही नहीं एंड यहाँ पे मैं लोगों की गलती दूंगा भी नहीं। पूरी गलती स्टूडियोज़ एंड फिल्म मेकर्स की है, क्योंकि ऑडियंस ने कभी मांगा ही नहीं कि शाहरुख खान या सलमान खान को हमेशा के लिए यंग दिखाओ। लोग बस यह जानना चाहते हैं एट दिस पॉइंट, इस एज को देखने के बाद, कि फिल्म मेकर्स एक्टर्स के असली फेस को दिखाने में ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। डी एजिंग एक इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे द आयरिशमैन में कितना कमाल का काम हुआ था, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर के पास्ट को दिखाते हुए क्या कमाल का सुंदर उससे डी एज किया हुआ था, जो कि लौंडा जवान है बट नैरेटिव के लिए ज़रूरी है। वहाँ टेक्नोलॉजी अपनी कहानी के लिए यूज़ होती है एज अ टूल के तौर पर। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये VFX कैरेक्टर से ज़्यादा एक्टर की वैनिटी और इनसिक्योरिटी के लिए यूज़ होने लगे, और फिर आप एक फेक PR चलवा देते हो कि भाई कितने डैशिंग लग रहे हैं, जो कि आज के 4K एंड सोशल मीडिया वाले ज़माने में सच सबको नज़र आ जाता है और एंड में मजाक आप ही का बनता है। सोशल मीडिया ने आज के टाइम में सब कुछ बदल दिया है एंड ये कोई 90s तो है नहीं जहाँ पे सिर्फ कंट्रोल्ड मैगजीन्स एंड लो रेजोल्यूशन TV इंटरव्यूज़ आते थे। आज के टाइम पे एयरपोर्ट पापराज़ी, इंस्टाग्राम, फ़ैन वीडियोज़ और 4K स्क्रीन्स हैं। लोगों को पता है कि आप क्या बेच रहे हो। आप पोस्टर स्मूथ कर सकते हो एक टाइम के लिए, मैगजीन को रीटच कर सकते हो, मूवी में डी एजिंग यूज़ कर सकते हो, पर अपनी पूरी एग्जिस्टेंस का हर एक फ्रेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी ने आधी रात को आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल दिया इंटरनेट पे, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग नज़र आ जाते हो, ना कि किसी स्टार की तरह दिखते हो। एंड नाउ अब डेविस्टेटिंग आइडिया क्या है इसमें, ऑडियंस को क्या चाहिए? लोगों को ये नहीं चाहिए कि आप हमेशा यंग दिखो, उन्हें कन्विंसिंग दिखना चाहिए। हैरिसन फोर्ड को 35 का दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन को वापस से 25-45 का कोई एंग्री यंग मैन बनने की ज़रूरत नहीं है, आर माधवन को बाल काले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी एज को एम्ब्रेस करने में एक अलग ही ऑरा नज़र आता है, एक अलग बैडैसरी नज़र आती है। ऑडियंस को चाहिए तो सिर्फ प्रेजेंस, और प्रेजेंस यूथ का मोहताज नहीं होता। कोई ये नहीं कह रहा कि एक्टिंग बंद ही कर देनी चाहिए, उम्र आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि उम्र आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ खोल देता है। आप ओल्ड गैंगस्टर, रिटायर्ड प्रोफेशनल, वेटरन या लोनली मैन जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को प्ले कर सकते हो। आप वो कहानियाँ टच कर सकते हो जिनसे आपकी ऑडियंस रिलेट करे।
एक समाज का एक बहुत ही बड़ा तबका है जो कि बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है और उनके लिए रिलेट करने के लिए कुछ भी नहीं है पॉप कल्चर में। एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दे आर वेस्टिंग। इंडस्ट्री उन्हें बूढ़ा नहीं होने देती, ऑडियंस उन्हें बूढ़ा मानती नहीं और मार्केटिंग मशीन उन्हें बूढ़ा एक्ट नहीं करने देती। एंड आखिर में एक्टर्स उस इमेज के कैद बन जाते हैं जो बाकी सबके लिए बनाई गई होती है। एंड इसके सल्यूशन के तौर पे शायद 60 की एज में सलमान खान या फिर किसी भी एक्टर को जो सबसे पावरफुल चीज़ वो कर सकते हैं वो 40 का दिखना नहीं है, बल्कि कैमरे के सामने पूरे 60 का दिखते हुए पूरी दुनिया को यकीन दिलाना है कि उस रूम का सबसे बड़ा स्टार वही है। क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ अ थिंग माई चाइल्ड। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे आपके पास दुनिया भर का ज़्यादा पैसा, डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर VFX आर्टिस्ट क्यों ना हो। कब तक प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स या फिर CGI के पीछे मेगा स्टार्स अपने सच को छुपाते रहेंगे? बल्कि मैं कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि किंग्स एंड भाईज एंड बाकी किसी भी तरीके के एक्टर को ये समझना होगा कि ट्रू स्टारडम रियलिटी को एक्सेप्ट करने में है, ना कि उसे फ्रेम बाय फ्रेम इरेज करने में। बाकी आप इस एजिंग एंड इंडियन एक्टर्स अपनी एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, उसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता था इसके ऊपर बात करना। बाकी आप सबके ओपिनियंस बहुत ही ज़रूरी हैं, बताना ज़रूर से। एंड तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन। भाई एक चीज़ जो है ना वो मानने वाली कि हमने किसी भी चीज़ को जो है ना वो नॉर्मल नहीं छोड़ा। हमने खासकर एजिंग की भी बात यहाँ पे कीजिए तो जैसे जैसे इंसान एज में ऊपर जाता है तो सोसाइटी की तरफ से एक अजीब प्रेशर जो है ना वो इंसान पर जो है वो बनना शुरू जो है वो हो जाता है। तो उसको देखकर चलें वो तो सेलिब्रिटीज़ लेवल है, ठीक है ना। हम आम जनता की बात करें ना, कोई बोटॉक्स करा रहा है, कोई इंजेक्शन्स लगवा रहा है, ये तरह तरह के ट्रीटमेंट जो है वो आपको देखने को मिले। अजीब तरह के कॉम्प्लेक्स भर दिए जाते हैं। अब मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करूँगी कि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट इस तरह का कि हम अपने आप को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए जो स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है उसका भी सेम यही इशू है, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी का पार्ट है। इनफैक्ट मैं कहूँगी वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है वहाँ पर तो इन चीज़ों को लेकर और ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि अभी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद अब जैसे मौज़म ने बात बोली, वाकई में आजकल तो मैं देखती हूँ कि एक आम आदमी, मतलब ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं तो हम लोग देते हैं, सेलिब्रिटीज़ का एक चार्म रहा करता था वैसे पहले। मुझे लगता है जब से सोशल मीडिया आया है, नो डाउट चार्म अभी भी है, बट इतना इजी एक्सेस हो गया है कि शायद सेलिब्रिटीज़ जो पहले कभी गंदे हुलिये में या आम हुलिये में नज़र नहीं आते थे क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल या कैमरा नहीं होता था, तो अब तो हर तरह के हुलिये में वो नज़र आते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पर उनको मैं कहूँगी कि ख़ुद को भी इतना अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जो एक माइंडसेट बन जाता है ना अपने आप को देखने का, जो एक नज़रिया होता है, मुझे लगता है वो चेंज करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आम लोग आजकल इतने ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि क्या लड़के और क्या लड़कियाँ, मतलब पहले तो हम लड़कियों को सुना करते थे ना कि लड़कियाँ बड़ी मतलब इस तरह से होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी का तो एक इशू ये है कि रंग पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पतली होनी चाहिए, पतली है तो थोड़ी सी हेल्दी होनी चाहिए, हर चीज़ में कमी निकालना। अब तो लड़के भी इतना कुछ करवाना शुरू हो गए हैं कि मैं हैरान होती हूँ। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए, आप जितना ग्रेसफुली एज करते हो आप उतने अच्छे लगते हो। यार मेरा ना एक चीज़ मानना है कि वक्त के साथ साथ जो है ना हर इंसान के रोल्स है ना वो बदलने चाहिए, और बदलते भी हैं, ये नहीं कि नहीं बदलते। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें हम देखते थे पहले वो लीड रोल्स में आते थे, फिर उसके बाद जैसे उनकी एजिंग स्टार्ट हुई उन्होंने अपने रोल्स जो है वो बदलना जो है वो शुरू कर दिए। इवन के अगर मैं यहाँ पे हॉलीवुड की बात करूँ ना, तो हॉलीवुड में जो है आपको बहुत सारे एजड एक्टर्स जो है वो नज़र आते हैं, स्टिल लोग उन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है कि वाकई में आपकी एक्टिंग होती है, आपकी स्किल्स होती हैं कि आप अपनी स्पेस जो है वो बनाते हैं। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कि भाई जो पूरी ज़िंदगी साइड रोल करते हैं और साइड रोल करके वो अपना जो है ना वो एक नाम जो है वो बना लेते हैं। बाकी जो सुहेल खान की बात बीच में हो रही थी, वाकई में मैंने भी जब उनको देखा था ना, मैं खुद हैरान हुई थी। मुझे लगा कुछ हेल्थ इश्यूज हैं शायद, मुझे भी यही लगा वजह से ऐसा हुआ। अदरवाइज मुझे नहीं समझ आता कि लोग ये इंजेक्शन क्यों इतना लेते हैं यार। क्या नाम है इसका, ओज़म्पिक। कसम से इसने तो लोगों की ना शक्लें बर्बाद कर दी हुई हैं। पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और आम लोगों की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं करी, आम लोगों की बात कर रही।
एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि क्या रीजंस आपको लगते हैं कि क्यों हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या क्यों हम लोगों को इतनी खूबसूरती जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है कि भाई आप एज में वहाँ पर ही बस रुके रहे, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते, नंबर्स में जा सकते बट शक्ल वैसी रहनी चाहिए। क्यों है ये हमारा माइंडसेट? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।